दिनांक 16 जुलाई 2023 को मृतक गोकरण सिंह पुत्र बच्चा सिंह राजावत निवासी टहनगुर की मृत्यु के संबंध में थाना नया गांव पर मर्ग क्रमांक 1423 धारा 174 जाफो लेकर जांच में लिया गया था। मृतक गोकरण सिंह की मृत्यु के संबंध में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल भिंड से प्राप्त पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक गोकरण सिंह पुत्र बच्चा सिंह राजावत ने टहनगुर की मृत्यु सिर में गोली लगने से हुई है, जिस पर से थाना हाजा पर अपराध क्रमांक 4723 धारा 302 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक भिंड मनीष खत्री द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिंड कमलेश कुमार खरपुसे के निर्देशन में तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अरविंद शाह के नेतृत्व में थाना नया गांव एवं साइबर शाखा की एक संयुक्त टीम बनाकर तत्काल उक्त घटना की पतारसी करने व आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में गठित पुलिस टीम द्वारा अपराध विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक के लड़के पर पूर्व में 376 का केस न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं अपने पिता से पैसे तथा जमीन बेचने के संबंध में लड़ाई झगड़ा करता रहता था, तो उसके पिता उसे ना तो जमीन बेचने दे रहे थे और ना ही पैसे दे रहे थे, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान चल रहा था। ये बात उसने अपने दोस्त को बताई, तो फिर दोस्त ने कहा कि आज गांव में मृत्यु भोज है, तो चलकर तुम्हारे पिता से बात कर लेते हैं। तो वे दोनों लोग इकट्ठा होकर कट्टा और कारतूस लेकर खेत पर पहुंचे और पिता से बात की आपस में विवाद हो गया, तो पुत्र के इशारे पर उसके दोस्त ने पिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी गणों से घटना कारित करने में इस्तेमाल किया गया एक कट्टा, 315 बोर माय चैम्बर में खाली खोखा, केवल 2 जिंदा राम तथा घटना में प्रयुक्त पैलेटिना मोटरसाइकिल MP30 MS 7463 बरामद कर जब्त किए गए हैं। अंतर्गत अज्ञात हत्या के प्रकरण को सुलझाने में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। दिनांक 16 जुलाई को दोपहर में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें व्यक्ति हैं गोकरण सिंह, इनकी हत्या हुई थी और इनका जो शव मिला था वो जो खेत था, खेत के वहाँ एक इनका टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहाँ इनकी लाश मिली थी और उक्त संदिग्ध परिस्थिति में मिली हुई शव का पीएम कराया गया। पीएम में ये बात प्रकाश में आई कि इनको गनशॉट वुंड था, सर पर इनको बाएं तरफ एक गोली लगी थी और उस पर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट लेकर और हत्या का प्रकरण कायम किया गया अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इसमें इनका पुत्र और पुत्र का एक और जो रिश्तेदारी है, वो दोनों ने ये घटना कारित की थी। पूछताछ के आधार पर जो घटना में इन्होंने कट्टा प्रयोग किया था वो भी जब्त किया जा चुका है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। हत्या की वजह ये थी कि जो पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट हुई कि गुरुकरण सिंह के कुल 3 बच्चे थे, उसमें 2 ने तो आत्महत्या की और ये जो पुत्र अभी जो आरोपी है, इसका इसके ऊपर एक 376 का मुकदमा चल रहा था और जिसको लेकर के जो संबंधित पक्ष था उसकी और ये पिता पुत्र दोनों की मारपीट वगैरह भी हुई थी, तो एक वो दुश्मनी चल रही थी, इसकी एक पृष्ठभूमि बनी हुई थी। और दूसरा ये था कि जो पिता की ज़मीन थी, वो ज़मीन बेटा विवाद करता था कि इसको बेच करके वो उसका पैसा लेना चाहता था और इन लगातार विवाद होने के कारण पुत्र अब अलग होकर के भिंड यहाँ शहर में रहने लगा था और वो बार बार अपने पिता से इस बात के लिए लड़ता था कि वो ज़मीन बेचे। तो फिर उस पुत्र ने प्लान किया अपने रिश्तेदार के साथ मिल के कि क्योंकि ये इस तरह की जो पूर्व से विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो इसको हत्या करके उस ओर इंगित कर वो जो फरियादी पक्ष है 376 का, उसको भी मुलजिम बना देंगे और साथ ही इसके मरने से पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जिसको बेच करके और अच्छी राशि भी मिल जाएगी। तो ये इस तरह से इसका लालच ही एक षड्यंत्र का कारण था और फिर इसके जो सहयोगी रिश्तेदार ने इसकी मदद की और दोनों ने जाकर के पहले तो पिता से समझाने धमकाने की प्रयास किया, उसके द्वारा स्पष्ट इनकार करने पर इनके द्वारा उसको गोली मार दी गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और ये फरार हो गए। दूसरा आरोपी रिश्ते में कौन लगता है? वो
चचेरा भाई बोलते हैं। भाड़ू का बेटा बताया गया। अभी वो उसकी पूरी फैमिली ट्री क्लियर कर रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी भाग गया था कि घर में? देखिए वो कोर्ट से भाग गया था, पर बाकी आगे सब प्रक्रिया में शामिल रहा। उसके द्वारा ये बोला गया कि मैं तो घटना के समय भिंड में था, मैं घटनास्थल पे था नहीं। तो नया गांव की टीम और साइबर की जो टीम है ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और विश्लेषण अनुसार जो घटना में प्रयुक्त कट्टा है वो जब्त भी किया जाए।